नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको अवगत है, आप सभी के निष्ठा के प्रशिक्षण चल रहे हैं। ये प्रशिक्षण आपके 15 जनवरी 2021 तक चलेंगे। उसके बाद 16 जनवरी 2021 से 30 जनवरी 2021 तक उन शिक्षक साथियों के प्रशिक्षण स्टार्ट होंगे जिनके किसी कारणवश 1, 2 या 3 मॉड्यूल छूट गए हैं या उनका प्रशिक्षण अविरत शो हो रहा है, पूर्ण नहीं हुआ है। तो आप 16 जनवरी से 30 जनवरी के मध्य अपने प्रशिक्षण को कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद सुनने में ऐसा आ रहा है कि एक ऑनलाइन कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा जिसमें आपको 60% मार्क्स लाना अनिवार्य होगा। तो साथियों, अगर इस तरह का कोई टेस्ट होता है तो उसके लिए जरूरी है हम जितने भी मॉड्यूल को पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, उनको ध्यान से करें। इसके साथ साथ इसके डायरी भी बनाएं और इसके साथ साथ जो भी हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रत्येक मॉड्यूल में, उनको भी हम नोट डाउन करते हुए चलें। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम मॉड्यूल 11, हमारा मॉड्यूल 11 है भाषा का शिक्षण शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेंगे जो आपके आगामी आकलन परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकते हैं। तो साथियों, वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। ये प्रश्न हमारे तैयार किए हैं हमारे मध्य प्रदेश के उमरिया डिस्ट्रिक्ट के शिक्षक साथी प्रदीप त्रिपाठी जी ने। इसके लिए प्रदीप त्रिपाठी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतनी सुंदर प्रश्नावली तैयार की और मुझे मेरे चैनल पे अपलोड करने के लिए उपलब्ध कराई, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक साथियों का भला हो सके। साथियों, आप इसकी PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि सभी PDF को मैं अपने मोबाइल में सेव नहीं रख सकता, क्योंकि इससे मोबाइल भर जाता है, हैंग हो जाता है, फिर वीडियो भी नहीं बना पाऊंगा मैं। तो मैं क्या करता हूं, PDF को गूगल ड्राइव पे सेव कर देता हूं पासवर्ड से प्रोटेक्टेड करके, और पासवर्ड मैं आपको वीडियो के दौरान बता देता हूं। तो इस PDF का पासवर्ड भी मैं आपको वीडियो के दौरान बता दूंगा। और कुछ शिक्षक साथी मुझसे पूछते हैं, सर उस मॉड्यूल का पासवर्ड बता दीजिए। मेरे लिए इतने सारे पासवर्ड याद रखना संभव नहीं है। अगर इस PDF को मैं भी कभी भविष्य में डाउनलोड करूंगा या कल या परसों को डाउनलोड करूंगा, तो मुझे भी वीडियो को देखना पड़ेगा इसके पासवर्ड को जानने के लिए। तो साथियों, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। मैं आपको क्लियरली पासवर्ड बताऊंगा, इसलिए आपको ध्यान से देखना होगा। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इंफॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इंफॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं किस तरह के प्रश्न बनाए हैं प्रदीप त्रिपाठी जी ने। कोर्स 11 के सामान्य प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न तो यही आता है कि कोर्स 11 का नाम क्या है। तो कोर्स 11 है हमारा भाषा का शिक्षण शास्त्र या शिक्षा शास्त्र। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कोर्स 11 के उद्देश्य क्या हैं। तो कोर्स 11 से हम भाषा सीखने की प्रकृति, भाषा की भूमिका, संसाधन, कार्यनीति, सीखने के प्रतिफल, समावेशन, आकलन कैसे करें के बारे में जानेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा भाषा क्या है। विचारों के आदान प्रदान करने के माध्यम को भाषा कहते हैं, यानी कि जब हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो उसको ही हम भाषा कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका भाषा के कितने रूप हैं। तो भाषा के आपके 3 रूप होते हैं। पहली आपकी लिखित होती है, दूसरी आपकी मौखिक होती है और तीसरी आपकी सांकेतिक होती है, जब आप संकेत का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है आपका भाषा के कितने कौशल हैं। तो भाषा के 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, क्या इन चारों कौशलों का विकास एक साथ संभव है। हाँ, इन कौशलों का विकास एक साथ संभव है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बच्चा जब पहली बार स्कूल में आता है तो वह कौन सी पूंजी अपने घर से लेकर आता है। तो जब बच्चा आपका पहली बार स्कूल में आएगा तो वो अपनी मातृभाषा में ढेर सारा अनुभव लेकर आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारे भारत में कितनी भाषाओं का इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारे भारत में 16 से 52 भाषाओं का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, क्या एक कक्षा में विभिन्न भाषा बोलने वाले बच्चों को एक साथ पढ़ाना संभव है। हाँ,
द्विभाषी बच्चों को अलग अलग भाषाओं पर नियंत्रण होता है, यानी जो दो भाषा बोलते हैं उन पे जो होता है अलग अलग भाषाओं पर उनका नियंत्रण होता है। नेक्स्ट है आपका बहुभाषिता क्या है। तो बहुभाषिता अर्थात एक से अधिक भाषाएं। यहां पर बहुभाषिता का तात्पर्य एक या एक से अधिक भाषाओं के प्रति सम्मान का भाव और इनके इस्तेमाल के विचार को स्वीकार करना और रोजमर्रा के जीवन में स्थान देना ही बहुभाषिता कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अगर कोई बच्चा अन्य भाषा नहीं सीख पा रहा है तो क्या रणनीतियां बनाएं। अगर कोई बच्चा अन्य भाषा नहीं सीख पा रहा है तो ऐसी स्थिति में समृद्ध निवेश आधारित संचार वातावरण प्रदान करें, यानी ऑडियो, वीडियो, प्रिंट और आपसी चर्चा से उनकी उम्र, रुचि स्तर के अनुसार प्रदान करें या उन्हें उपलब्ध कराएं। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या बच्चों को अपने विचार बताने के लिए मातृभाषा का इस्तेमाल कराना उचित है। हाँ, बच्चे अपने अनुभव, विचार अपनी मातृभाषा में देंगे तो वे कक्षा में अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे, साथ ही खुलकर अपने विचार साझा कर पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रिंट रिच वातावरण क्या है। तो प्रिंट रिच वातावरण से हमारा मतलब है कक्षा की दीवार को चार्ट, पिक्चर, टीएलएम, पोस्टर, लेखन कार्य या पुस्तकालय निर्माण से अधिगम के लिए तैयार करना ही प्रिंट रिच आपका कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रिंट रिच में क्या ध्यान देने वाली बातें हैं। तो प्रिंट रिच में आपको क्या ध्यान रखना है, अक्षरों को बोल्ड यानी बड़े बड़े अक्षरों में, बड़े आकार में लिखें। दूसरा, बच्चों की पहुंच पर चित्र बोर्ड लगाएं। तीसरा, पढ़ने का कोना कक्षा में बनाएं। उसके बाद नंबर 4, बच्चों के लिए पुस्तकालय निर्माण करें, यानी कि आपको सभी बातों पर ध्यान देना होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुनना कौशल क्या है। तो सुनने का तात्पर्य यह है कि आपकी बातों को बच्चा सुनकर उसका सार्थक जवाब दे पाए, वही है सुनने, सही मायने में सुनने का कौशल। तो साथियों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो प्रदीप त्रिपाठी जी ने बनाए हैं, तो इसका भी पासवर्ड हम अभी डिसाइड कर लेते हैं वरना फिर भूल जाएंगे। इसका पासवर्ड हमारा मॉड्यूल नंबर 11 है ये, तो इसका पासवर्ड होगा मॉड्यूल 11 भाषा का है, तो इसमें हम मॉड्यूल 11 भाषा ही लिख देते हैं, BHASHA भाषा। हाँ, तो आप इसका पासवर्ड यही रख लीजिए, मैं इसको ही डाल दूंगा, BHASHA मॉड्यूल 11 MODULE मॉड्यूल 11 BHASHA भाषा। तो इसको आप रख लीजिए, इससे ही आपका ये खुल जाएगा, तो इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। मैं इसको लिख लेता हूं। नेक्स्ट प्रश्न है, बोलना क्या है। तो बोलना क्या है से मतलब है मुंह से सार्थक ध्वनियों के उच्चारण को ही बोलना कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पढ़ना क्या है। पाठ के विचारों को समझना ही पढ़ना है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, लिखना क्या है। पूर्व ज्ञान, चिंतन व सर्वेक्षण से प्राप्त निष्कर्ष, अपने विचारों को लिपिबद्ध करना ही लिखना है। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भाषा सीखने का सही उद्देश्य क्या है। तो भाषा में निम्न दक्षताएं आ जाने पर भाषा सीखने का उद्देश्य सिद्ध हो पाता है। नंबर 1, सुनने के कौशल का विकास। नंबर 2, समझ के साथ पढ़ने का विकास। नंबर 3, सहज अभिव्यक्ति का विकास। नंबर 4, सुसंगत लेखन कौशल का विकास। नंबर 5, विभिन्न प्रतिरोधों पर नियंत्रण पाना। नंबर 6, रचनात्मक गुणों का विकास। नंबर 7, संवेदनशीलता का विकास। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा 1 के बच्चे में मातृभाषा के अलावा अन्य भाषाओं का विकास करना है तो कौन सी उचित रणनीतियां होनी चाहिए। तो दूसरी और तीसरी भाषा सिखाने के लिए निम्न रणनीतियां अपनाएं। नंबर 1, ज़्यादा बच्चों से चर्चा करके अपने परिवेश से जोड़ें। नंबर 2, बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति देने की आज़ादी दें। नंबर 3, चित्रों वाली कहानी दिखाकर सुनाएं। नंबर 4, हाव भाव, उतार चढ़ाव के साथ कहानी या गीत प्रस्तुत करें। नंबर 5, वीडियो ऑडियो का प्रयोग करें। नंबर 6, निरंतर धीरे धीरे अभ्यास करें। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, साइन लैंग्वेज क्या है। जो बच्चे सुन और बोल नहीं सकते, उनके हाथों, चेहरे और शरीर के हाव भाव से बातचीत की भाषा को व्यक्त किया जाता है, उसे ही साइन लैंग्वेज कहते हैं। बहुत सुंदर प्रश्न बनाए हैं प्रदीप त्रिपाठी जी ने। और लास्ट प्रश्न है हमारा, किस भाषा को बहुत सचेत प्रयास से सीखा जाता है। तो द्वितीय जो भाषा होती है उसको बहुत सचेत प्रयास से सीखा जाता है। तो साथियों,
बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इनकी पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। ये आपके ऑनलाइन कॉम्पिटेंसी टेस्ट की तैयारी करने में बहुत कारगर सिद्ध होंगे। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।